जोहार, आप सुन रहे हैं झारखंड रेडियो न्यूज पॉडकास्ट। आइए सुनते हैं आज दिन बुधवार 15 दिसंबर 2021 की बड़ी खबरों का हेडलाइंस। काशी में पीएम मोदी बोले, जब भी देश संकट में आता है कोई ना कोई संत अवतरित हो जाता है। झारखंड के पारा शिक्षकों के लिए खुशखबरी, अब सहायक अध्यापक के नाम से जाने जाएंगे। सीएम हेमंत सोरेन ने की घोषणा। राहुल गांधी बोले, प्रधानमंत्री सदन में नहीं आते हैं, ये कोई तरीका नहीं है लोकतंत्र को चलाने का। झरिया के पाथरडीह मोनेट कोल वाशरी में हुआ बड़ा हादसा, हाईवा की चपेट में आया ठेका मजदूर। हेमंत सरकार का बड़ा फैसला, 15 दिसंबर से होगी धान की खरीदारी। 4,50,000 रुपए की साइबर ठगी के मामले में हैदराबाद पुलिस ने शमसुल अंसारी को किया गिरफ्तार, ट्रांजिट रिमांड पर ले गई साथ। रामगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स का 16 दिसंबर को रामगढ़ बंद का आह्वान। दिव्यांगों को सम्मान चाहिए, हमें भी वेतनमान चाहिए। झारखंड रिसोर्स शिक्षक व थेरेपिस्ट संघ ने अपनी मांगों को लेकर दिया धरना। पाकुड़ में आपसी विवाद में बमबाजी, महिला की मौत, 3 घायल। जेपीएससी परीक्षा की जांच सीबीआई से कराने की उठी मांग, आज जेपीएससी अभ्यर्थी करेंगे मुख्यमंत्री आवास का घेरा। एसआईआई के सीईओ अदार पूनावाला ने कहा है कि अगले 6 महीने में बच्चों के लिए वैक्सीन लॉन्च की जाएगी। संतान नहीं होने पर पत्नी को जिंदा जलाया, गढ़वा के रंका में आरोपी पति विकास साव गिरफ्तार। झारखंड में जल्द खुलेगा डिजिटल स्किल यूनिवर्सिटी, सीएम हेमंत बोले, रोजगार परक शिक्षा प्रणाली के विकास पर रहेगा जोर। अब सुनते हैं खबरें विस्तार से। काशी में पीएम मोदी बोले, जब भी देश संकट में आता है कोई ना कोई संत अवतरित हो जाता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र काशी के 2 दिवसीय दौरे के अंतिम दिन सद्गुरु सदाफलदेव विहंगम योग संस्थान के 98वें वार्षिकोत्सव और 5101 कुंडीय विश्व शांति वैदिक महायज्ञ कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने योग और उससे जीवन पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव पर कई बातें कही। कहा कि हमारा देश इतना अद्भुत है कि यहाँ जब भी समय विपरीत होता है कोई ना कोई संत और विभूति समय की धारा को मोड़ने के लिए अवतरित हो जाती है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में जिक्र किया कि आज देश आजादी की लड़ाई में अपने गुरुओं और तपस्वियों के बलिदान को नमन कर रहा है। जब हम बनारस के विकास की बात करते हैं तो इससे पूरे देश के विकास का रोड मैप भी बन जाता है। देश भर से आप काशी में अपनी श्रद्धा, विश्वास, ऊर्जा और असीम संभावनाएं लेकर आए हैं। जब आप काशी से जाएंगे तो बहुत कुछ लेकर जाएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि जब विदेश से लोग काशी में आते हैं तो उन्हें एयरपोर्ट से लेकर शहर तक बदला दिखता है। काशी में विकास का लाभ पर्यटन और कला क्षेत्र को भी मिलेगा। काशी के कौशल को नई ताकत मिल रही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में नई सुविधाओं के साथ काशी मेडिकल हब के रूप में विकसित हो रहा है। झारखंड के पारा शिक्षकों के लिए खुशखबरी, अब सहायक अध्यापक के नाम से जाने जाएंगे। सीएम हेमंत सोरेन ने की घोषणा। मंगलवार को झारखंड मंत्रालय में पारा शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम श्री सोरेन से मुलाकात किया। इस मौके पर राज्य सरकार द्वारा पारा शिक्षकों को 60 वर्ष का सेवा स्थायीकरण, टेट पारा शिक्षकों को 50% तथा नॉन टेट पारा शिक्षकों को 40% मानदेय वृद्धि, आकलन परीक्षा पास करने के बाद 10% मानदेय वृद्धि बोनस के रूप में मिलने, हर साल 4% का वेतन बढ़ोतरी, पारा शिक्षकों का नाम अब सहायक अध्यापक किए जाने के निर्णय के साथ साथ केंद्र सरकार द्वारा मानदेय भुगतान के लिए फंड नहीं दिए जाने पर भी राज्य सरकार के योजना मद से नियमित मानदेय भुगतान किए जाने संबंधी राज्य सरकार के निर्णय का स्वागत झारखंड राज्य प्रशिक्षित पारा शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने किया है। झारखंड के कुल 63,000 पारा शिक्षक अब 60 वर्ष तक शिक्षण सेवा दे पाएंगे। इसके अलावा इन पारा शिक्षकों को अब सहायक अध्यापक के नाम से जाना जाएगा। इस दौरान शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो भी शामिल थे। मौके पर प्रतिनिधिमंडल ने उपस्थित राज्य के शिक्षा मंत्री को भी धन्यवाद देते हुए उनका आभार जताया। राहुल गांधी बोले, प्रधानमंत्री सदन में नहीं आते हैं, ये कोई तरीका नहीं है लोकतंत्र को चलाने का। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज संसद परिसर में 12 राज्यसभा सांसदों के निलंबन के विरोध में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि जहां भी विपक्ष ने अपनी आवाज उठाई है वहां सांसदों को निलंबित कर दिया जाता है। जिस मुद्दे पर हम बहस करना चाहते हैं उनकी अनुमति नहीं दी जाती। 3-4 मुद्दे हैं जिनके नाम तक नहीं लिए जाते। प्रधानमंत्री सदन में 13 दिनों से नहीं आए हैं।
ये कोई तरीका नहीं है लोकतंत्र चलाने का। हम यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, ये सिंबल है लोकतंत्र का। निलंबित सांसदों की आवाज दबाई गई और वे इसके खिलाफ संसद के बाहर प्रदर्शन में बैठे हैं। हमें संसद में राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर अपनी आवाज नहीं उठाने दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हंगामे के बीच संसद में लगातार बिल पास हो रहे हैं। यह संसद चलाने का तरीका नहीं है, यह लोकतंत्र की दुर्भाग्यपूर्ण हत्या है। झरिया के पाथरडीह मोनेट कोल वाशरी में हुआ बड़ा हादसा, हाईवा की चपेट में आया ठेका मजदूर। पाथरडीह मोनेट कोल वाशरी में मंगलवार की संध्या डंप हापर में कार्य कर रहे ठेका मजदूर अमर राय हाईवा की चपेट में आने से बायां पैर कट गया। घटना के बाद आक्रोशित मजदूरों ने पूरे प्लांट का कार्य ठप कर विरोध प्रदर्शन करने लगे। इधर प्रबंधन कोल वाशरी कार्यालय से धीरे से खिसक निकले। हालांकि प्रबंधन घायल ठेका कर्मी को बेहतर इलाज के लिए धनबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। इस घटना के बाद हाईवा चालक फरार हो गया। वहीं पाथरडीह पुलिस घटनास्थल पहुंचकर मामले की छानबीन कर जांच में जुट गई है। बताते हैं कि मोनेट कोल वाशरी में रेलवे साइडिंग से हाईवा द्वारा कोयला लोडकर हापर में गिराया जा रहा था, जहां पर ठेका मजदूर अमर राय, ओम प्रकाश महतो हापर में कोयला गिरा रहे थे। इसी क्रम में अमर राय की पैर फंस गई, तब तक हाईवा पीछे से धक्का दिया, जिसके बाद वो गिर गया और उसके बाएं पैर पर हाईवा का चक्का चढ़ गया, जिससे उसका बायां पैर घुटना के नीचे पूरी तरह चूर हो गई। दाहिना पैर फ्रैक्चर हो गया है। इस घटना में प्रबंधन पर सुरक्षा के प्रति अनदेखी करने का आरोप लगाया गया है। वहीं मार्क्सवादी नेता सबूर गोराई व भाजपा नेत्री पूनम देवी, स्वरूप राय अपने समर्थकों के साथ घटनास्थल पहुंचे, घायल के बेहतर इलाज व मुआवजा के लिए हंगामा किया। हेमंत सरकार का बड़ा फैसला, 15 दिसंबर से होगी धान की खरीदारी। झारखंड में किसानों से धान की खरीदारी 15 दिसंबर से शुरू हो जाएगी। इसके लिए सभी जिलों में आवश्यक इंतजाम कर लिए गए हैं। जिलों के उपायुक्तों को निर्देश दिया गया है कि धान अधिप्राप्ति केंद्रों पर सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार किसानों से खरीदारी की जाए। एक किसान से अधिकतम 200 क्विंटल धान की खरीदारी होगी। सरकार ने यह सीमा इसलिए तय की है कि ज्यादा से ज्यादा किसानों को सरकारी समर्थन मूल्य का लाभ मिले। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य में खरीदा जाने वाला धान अब बाहर नहीं भेजा जाएगा, इसका यहाँ चावल बनेगा। इसके लिए सरकार 29 दिसंबर को राज्य में 14 राइस मिलों का नींव रखेगी। 4,50,000 रुपए की साइबर ठगी के मामले में हैदराबाद पुलिस ने शमसुल अंसारी को किया गिरफ्तार, ट्रांजिट रिमांड पर ले गई साथ। हैदराबाद साइबर सेल पुलिस टीम ने 4,50,000 रुपए की साइबर ठगी के मामले में जामताड़ा जिला के बिंदा पाथर थाना क्षेत्र के बंदरडीहा गांव से एक साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार साइबर अपराधी शमसुल अंसारी को ट्रांजिट रिमांड पर हैदराबाद पुलिस अपने साथ ले गई है। बता दें कि शमसुल अंसारी ने बैंक अधिकारी बनकर एक व्यक्ति से 4,50,000 रुपए की साइबर ठगी की घटना को अंजाम दिया था। उसके बाद पीड़ित की ओर से साइबर सेल थाना हैदराबाद में शिकायत दर्ज करवाया गया था। पीड़ित के बयान पर हैदराबाद साइबर थाना पुलिस ने कांड संख्या 1866/21 दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू की है। इसी कड़ी में टेक्निकल साक्ष्य के आधार पर बिंदापाथर थाना क्षेत्र के बंदरडीहा गांव में रविवार की देर रात छापेमारी कर शमसुल को गिरफ्तार किया गया है। रामगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स का 16 दिसंबर को रामगढ़ बंद का आह्वान। अनियमित विद्युत आपूर्ति व रांची नई दिल्ली भाया बरकाकाना चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस बंद करने का विरोध। बिजुलिया स्थित चेंबर भवन के सभागार में मंगलवार को रामगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की कार्यकारिणी के सदस्य एवं समन्वय समिति के साथ साथ तमाम सामाजिक संगठन के सदस्य, राजनीतिक दल के सदस्य एवं प्रबुद्ध नागरिकों की बैठक संपन्न हुई। इसमें रामगढ़ जिले में अनियमित विद्युत आपूर्ति एवं रांची नई दिल्ली भाया बरकाकाना चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस एवं रांची चोपन एक्सप्रेस जैसी प्रमुख रेलों का परिचालन पूर्ण रूप से बंद कर देने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया गया। उपस्थित लोगों ने एक स्वर में कहा कि इसके विरोध में 16 दिसंबर को रामगढ़ बंद बुलाया गया है। बंदी के दिन हजारों की संख्या में लोग स्वेच्छा से अपने प्रतिष्ठानों, दुकानों, कल कारखानों को बंद रखेंगे। इसके जरिए सरकार को जगाने का काम करेंगे। इस बंदी के बाद भी सरकार या संबंधित विभाग नहीं जागे तो हम इससे भी बड़ा आंदोलन जनमानस के सहयोग से करेंगे।
इसकी सारी जवाबदेही उनकी होगी। दिव्यांगों को सम्मान चाहिए, हमें भी वेतनमान चाहिए। झारखंड रिसोर्स शिक्षक व थेरेपिस्ट संघ ने अपनी मांगों को लेकर दिया धरना। राजधानी में मंगलवार को झारखंड रिसोर्स शिक्षक थेरेपिस्ट संघ ने अपनी मांगों को लेकर झारखंड शिक्षा परियोजना कार्यालय के सामने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। धरना पर बैठे लोगों के हाथों में तख्तियां भी थी, जिस पर दिव्यांगों को सम्मान चाहिए, हमें भी वेतनमान चाहिए, दिल में अब ईमान भरो, हमारा वेतनमान करो, मेहनत करते हैं हम पूरी, हमें चाहिए उचित मजदूरी जैसे नारे लिखे हुए थे। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए गिरधारी महतो ने कहा कि राज्य का दुर्भाग्य है, सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले दिव्यांग छात्रों को पढ़ाने वाले शिक्षकों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। हम लोग पिछले 7 साल से अपने नियमितीकरण, वेतनमान वृद्धि सहित कई मांगों को लेकर विभाग और सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। और इससे भी बड़ा दुर्भाग्य है कि राज्य के शिक्षा मंत्री को यह जानकारी भी नहीं है कि हम लोग कौन हैं। राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में छात्रों को शिक्षित करने की जिम्मेवारी हम लोगों की ही है। वहीं अखलाक अहमद ने कहा कि मानदेय में वृद्धि, पीएफ कटौती, चिकित्सा व समूह बीमा, अनुकंपा राशि और सेवा नियमितीकरण जैसी अन्य मांगों को लेकर संघ विगत 7 वर्षों से संघर्षरत है, किंतु सरकार मांगों को पूरा नहीं कर रही। पाकुड़ में आपसी विवाद में बमबाजी, महिला की मौत, 3 घायल। आपसी विवाद में हुई बमबाजी में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 3 लोग जख्मी हो गए। यह मामला जिले मुफस्सिल थाना क्षेत्र के झिकरहट्टी में हुई, जहां मंगलवार को आपसी विवाद में बमबारी की घटना हुई। जानकारी के मुताबिक झिकरहट्टी गांव में मंगलवार को कचरा फेंकने को लेकर चाचा और भतीजे के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि बमबारी होने लगी। इस बमबारी में 33 वर्षीय रोशिबा बीबी, अनारुल शेख, मामलोद शेख और मनिरुल शेख घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान महिला रोशिबा बीबी की मौत हो गई। अस्पताल के चिकित्सकों के मुताबिक घायल तीनों पुरुष खतरे से बाहर हैं। जेपीएससी परीक्षा की जांच सीबीआई से कराने की उठी मांग, आज जेपीएससी अभ्यर्थी करेंगे मुख्यमंत्री आवास का घेरा। आंदोलनरत जेपीएससी अभ्यर्थी अब सरकार के साथ आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। इनके नेता भारती कुशवाहा ने मंगलवार को रामगढ़ में प्रेस वार्ता कर बताया कि हम सभी अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ जेपीएससी खिलवाड़ कर रही है, जिसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपने अधिकार के लिए पिछले 45 दिनों से संघर्ष कर रहे हैं। उसी के तहत 15 दिसंबर को छात्रों के द्वारा मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। इस आंदोलन में सभी लोगों को साथ देना चाहिए। महाधरना से पहले जेपीएससी अभ्यर्थियों ने निकाला कैंडल मार्च। आंदोलनरत जेपीएससी अभ्यर्थियों ने बुधवार के महाधरना और सीएम आवास घेराव कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मंगलवार की शाम रांची में कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च में शामिल अभ्यर्थियों ने बंद करो सीट बेचना बंद करो, रद्द करो जेपीएससी पीटी परीक्षा जैसे नारे लगाए। एसआईआई के सीईओ अदार पूनावाला ने कहा है कि अगले 6 महीने में बच्चों के लिए वैक्सीन लॉन्च की जाएगी। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा बढ़ता जा रहा है। इस बीच एक अच्छी खबर सामने आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक 3 साल और उससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीन अगले 6 महीने में लॉन्च की जाएगी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने ये जानकारी दी। अदार पूनावाला ने ये जानकारी सीआईआई पार्टनरशिप समिट में कही। दुनिया में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा मंडरा रहा है। दुनिया भर में वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन बच्चों के लिए वैक्सीन नहीं बनी। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कह चुके हैं कि कोरोना की तीसरी लहर में सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को होगा। ऐसे में बच्चों के लिए वैक्सीन लॉन्च होने की बात काफी सुखद है। एसआईआई के सीईओ अदार पूनावाला ने कहा है कि अगले 6 महीने में बच्चों के लिए वैक्सीन लॉन्च की जाएगी। संतान नहीं होने पर पत्नी को जिंदा जलाया, गढ़वा के रंका में आरोपी पति विकास साव गिरफ्तार। संतान नहीं होने और दूसरी शादी की चाहत में पति ने पत्नी को जिंदा जला दिया। घटना गढ़वा जिला के रंका थाना क्षेत्र स्थित चटकमान गांव का है। गढ़वा रंका NH 343 पर सिंजू जंगल से महिला का अर्धजला शव बरामद हुआ है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। संतान नहीं होने पर एक पति ने पत्नी को जिंदा जला दिया।
घटना गढ़वा जिला अंतर्गत चटकमान गांव का है। मृतका का नाम दीपा देवी, उम्र 28 वर्ष है। पुलिस ने आरोपी पति विकास साव को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी पति के निशानदेही पर चटकमान गांव से 20 किलोमीटर दूर रंका गढ़वा NH 343 पर सिंजो जंगल से मृतका का अर्धजला शव बरामद किया है। इधर आरोपी पति विकास साव ने 13 दिसंबर को रंका थाना में आवेदन देकर अपनी पत्नी दीपा देवी को गुम होने का सनहा दर्ज कराया। वहीं 12 दिसंबर को ससुराल वालों को दीपा को गुम हो जाने की जानकारी दिया गया था। झारखंड में जल्द खुलेगा डिजिटल स्किल यूनिवर्सिटी, सीएम हेमंत बोले रोजगार परक शिक्षा प्रणाली के विकास पर रहेगा जोर। मंगलवार को झारखंड मंत्रालय में आयोजित उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की बैठक में सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि झारखंड के शिक्षित और प्रशिक्षित हर युवा को रोजगार का सुनिश्चित अवसर मिले। इस सोच के साथ कार्य योजना तैयार की जा रही है। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य गठन के बाद से ही राज्य की शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक सुधार लाना राज्य सरकार की प्राथमिकता रही है। राज्य में स्थापित विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा तथा कौशल विकास गुणवत्तापूर्ण मिले, इसको लेकर राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। राज्य में जल्द ही कौशल विद्या एंटरप्रेन्योरशिप डिजिटल स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। प्रतिदिन सुबह झारखंड, बिहार समेत पूरे देश दुनिया का दिन भर का न्यूज एनालिसिस सुनने के लिए हमारा चैनल झारखंड रेडियो को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। धन्यवाद।